प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दे दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक संदेश ज़रूरी होता है, लेकिन ये संदेश जो है ये उस व्यवहार के लिए है मनुष्य के, जो वो जाने अनजाने में कर देता है। अनजाने में भी हो जाता है, कई बार हम जानबूझ के ये काम करते हैं, और वो काम है बेईमानी। बेईमानी से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। क्या हमसे कभी ऐसी बेईमानी हुई है? आज एक वचन पर हम मनन करेंगे, और वो वचन है रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 8 पद। क्या लिखा है आगे चलकर बताऊंगा, और ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर बेईमानों से कैसे नफरत करता है। छल कपट से और चीटिंग से, जो हम चीटिंग करते हैं उससे परमेश्वर कितनी नफरत करता है। और हम करते हैं बहुत बार। कहाँ करते हैं? छोटे छोटे जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके साथ हम कई बार अनजाने में ऐसा काम कर जाते हैं। अगर अनजाने में उन्होंने 5 रुपये फालतू दे दिए, 10 रुपये फालतू दे दिए, हम बिना वापस किए वहाँ से चल देते हैं। बड़े खुश होते हैं कि उसने 10 रुपये फालतू दे दिए, लेकिन नुकसान उसका हुआ। परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है। फिर हमारे 10 की जगह 100 रुपये खर्च होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीटिंग है, ये बेईमानी है, और इस बेईमानी से हमको बचने की ज़रूरत है। सिर्फ दुकानदारी नहीं, हम कई जगह ऐसे काम कर जाते हैं। हम चर्च में भी इस काम को करते हैं। जब दान देने का समय आता है, जब हम डिब्बे में या थैली में डालते हैं, तो उस समय भी हम सोचकर कुछ और चलते हैं, डालते कुछ और हैं। वहाँ पर भी हम चीटिंग करते हैं, बेईमानी कर जाते हैं। तो इस बेईमानी से हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ ऐसी ही बातें सिखाने का प्रयास कर रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और जो आज का जो संदेश है, ये एक शब्द आया है बाइबल में, बटखरे, उससे जुड़ा हुआ है। तो आप बता सकते हैं बटखरे किसे कहते हैं? ट्रू पल्स में आज यही सवाल है कि बटखरे किन्हें कहा गया है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेयर के लिए नंबर है, आप प्रेयर के लिए नंबर डायल कीजिए, अपने लिए प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं वचन को शुरू करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। विनती करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इस वचन में छुपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, बीमारियां और प्रभु जी नशा, कर्जे, बेरोजगारी दूर कर मेरे प्रभु जी। जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं या खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस अपने बच्चों तक लेकर आ, ताकि हर एक घर में आनंद मनाया जाए, खुशी मनाई जाए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आनंदित कर प्रभु जी। हर एक को भला चंगा रख मेरे प्रभु जी, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। और ये संदेश है कि कहीं आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, कहीं आप बेईमानी तो नहीं कर रहे। तो इस वचन पर बने रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन में। मैंने बटखरे की बात की थी। बटखरे का मतलब होता है बाट। जो बाट होते हैं वो तराजू में जो रखे जाते हैं उसे कहते हैं बटखरे। 10 ग्राम से लेकर किलोग्राम तक बढ़ते चले जाते हैं। 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो जिसे 500 ग्राम कहा जाता है, 1 किलो जिसे 1000 ग्राम कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते चले, इसे कहते हैं बटखरे, जो तराजू में रखे जाते हैं। अब तो क्या डिजिटल आ गए हैं, जो नंबर जिसमें दिखते हैं, लेकिन पहले वो कांटा दिखता था। वो कांटा बिल्कुल खड़ा सीधा खड़ा होना चाहिए, जो बिल्कुल सटीक होता है। वही परमेश्वर को भाता है, ना कांटा इधर हो ना कांटा इधर हो, वो सीधा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये नीति वचन 11 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है। लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूरे बटखरे से। अगर तराजू में इस तरफ 1 किलो का बाट रखा है तो इस तरफ 1 किलो का सामान पूरा होना जरूरी है। कई बार दुकानदार भी बेईमानी करते हैं।
कई बार दुकानदार भी बेईमानी करते हैं, जो बटखरे होते हैं उनके नीचे वो कुछ लगा देते हैं, या तराजू के नीचे कुछ मैग्नेट लगा देते हैं छोटा मोटा, जिससे कि सामान कम तुलता है। तो वो इससे कोई फायदे थोड़ी हैं। परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है, मनुष्य नहीं देख रहा, परमेश्वर सब कुछ देख रहा। फिर परमेश्वर वैसा ही बदला मनुष्य को देता है। तो परमेश्वर बेईमानों से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। कई बार क्या होता है कि लोग हमें ज़्यादा पैसे दे देते हैं, हम उन्हें बिना वापस किए हम चल देते हैं मुस्कुराकर। हमें पता है कि पैसे हमें ज़्यादा मिल गए हैं और हम खुशी मनाकर आगे चल देते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि इतने पैसे हमारे पास ज़्यादा आ गए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। वो पैसे अगर किसी ने दिए हैं तो किसी का नुकसान हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, वो कैसे भरपाई करेगा। तो ज़रूरी है कि जैसे ही आपको पता चले कि ये पैसे ज़्यादा आ गए, आप उनको वापस कर दें। ये चीज़ परमेश्वर जब देखेगा, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा ईमानदारी से। बेईमानों से प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर, ईमानदारी से प्रसन्न होता है। जब हम ईमानदारी से उस पैसे को वापस करेंगे। बहुत बार हम क्या करते हैं, रिक्शे वालों से बार्गेनिंग करते हैं, हम दुकानदारों से बार्गेनिंग करते हैं, इतना लगा लो इतना लगा लो। लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं वो गाड़ी लेके, जब हम ये सामान भर लेते हैं सारा, और जब हम बिल काउंटर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर अगर बिल आपका है 38,962 रुपये, आप 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। आप अपना कार्ड देंगे, उनको डेबिट कार्ड दे देंगे, आप पेटीएम से पे करेंगे, कैसे भी करेंगे, आपको पूरे 62 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 2 रुपये आखिर के भी आपको देने पड़ेंगे। वहाँ पर हम बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन हम छोटे लोगों के साथ जब बार्गेनिंग करते हैं तो हम उनका भी तो नुकसान करते हैं। अगर हम उनको 10 रुपये 5 रुपये फालतू दे दें तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि हाँ, ये जो छल का तराजू है, परमेश्वर इससे घृणा करता है। लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हम सटीक न्याय करें, हाँ की हाँ और ना की ना से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। चाहे हमारा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी का दूसरे का नुकसान हो रहा है तो उसमें हमें बहुत सतर्कता बरतनी होगी। हमें बेईमानी नहीं करनी, हमें चीटिंग नहीं करनी। कई बार हम देखते हैं कि ज़मीन खरीदने के का जो समय होता है, जब हम ज़मीनें खरीदते हैं मकान की, वहाँ पर भी बहुत लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। हम सामान खरीदते हैं दुकानों से, वहाँ पर भी चीटिंग होती है। और बहुत सी जगहों पर चीटिंग होती है, जिसे आजकल के भाषा में भ्रष्टाचार भी कहते हैं। बिना पैसे लिए लोग काम नहीं करते। जो लोग ऐसी दलाली खाते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। एक व्यक्ति है जिसका जिक्र बाइबल में, जिसका नाम है जक्कई। वो भी यही काम करता था और वो ब्रोकर था। और उसके विषय में लिखा, जब उसने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा, सोचा कि मैं देखूं यीशु कौन सा, क्योंकि सबके लिबास एक से थे, सब एक जैसे ही लगते थे, दाढ़ियाँ बड़ी थी, सबके लिबास एक से थे। तो जब एक भीड़ की भीड़ आ रही थी, 12 चेलों के साथ यीशु मसीह भी आ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ यीशु मसीह कौन सा है। यीशु मसीह जानते थे कि ये मुझे देखना चाहता है। तब यीशु मसीह ने ऊपर देखकर कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज तेरे घर में उद्धार आना ज़रूरी है। तब उसने कहा कि मैंने जितनों का लिया है उनका मैं वापस कर दूंगा, दुगना वापस कर दूंगा। आइए देखते हैं इस वचन को। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और पहले पद से हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 पद में लिखा है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, पैसे वाला था, क्योंकि ऐसे लोग तो पैसे वाले ही होते हैं। वो किसी के दुख दर्द को, किसी के आंसुओं को नहीं देखते। और लिखा है कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था, छोटे कद का था, ठिगना था, इसलिए वो यीशु मसीह को भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था। इसलिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6 पद में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है, जा उतरा है। यीशु मसीह के लिए कुड़कुड़ाने लगे। फिर लिखा है 8 पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैंने 2 गुना बोला, सॉरी, 4 गुना, 4 गुना लौटा देगा ये, और जिसकी ले लिए संपत्ति उसे भी लौटा दे। तो उसके पास क्या बचा? 0। उसके पास तो कुछ नहीं बचा। उसने सब कुछ लौटाने का यीशु मसीह से वायदा कर दिया। कौन है ये? बेईमान व्यक्ति, बेईमानी, चीटिंग करके पैसे कमाने वाला।
यीशु मसीह ने इसके पास आकर जब इसके पास यीशु मसीह आए तो उसका जीवन बदल गया। और आगे लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब क्या है? अगर हम बेईमानी करें, 1 रुपए की भी अगर बेईमानी कर रहे हैं तो हमारे घर में उद्धार नहीं है। दोस्तों, बहुत ही ये गंभीर बात है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हम भी तो इब्राहिम की संतान कहलाते हैं, तो क्या हम भी चीटिंग करें, हम भी बेईमानी करें, हम 1-1 रुपए के लिए लोगों से बार्गेनिंग करें? हम अगर कोई हमें पैसा ज़्यादा दे दे, हम उसको बताएं भी ना और घर चले जाएं? हमें किसी के अगर कर्जा देना है और वो भूल जाता है, हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि भूल गया, चलो हमारा छुटकारा मिला। नहीं, हमें 1-1 पैसा लौटाना होगा। याद कीजिए, अगर आपको किसी का कर्जा देना है, 1 रुपया भी, वो लौटा दीजिए आज ही। परमेश्वर खरे बटखरों से प्रसन्न होता है। नीति वचन 20 अध्याय 10 पद में देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। नपुए मतलब जिनसे हम सामान नापते हैं, दुकानदारों के लिए है ये, और हमारे लिए भी है। कई बार हम सही तरह का न्याय नहीं करते और हम उसमें घटना बढ़ना या पक्षपात रूप की कार्रवाई हम कर जाते हैं, तो उससे परमेश्वर घृणा करता है। लिखा है कि घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, दोनों से यहोवा घृणा करता है। तो अगर 1 रुपया भी हमने किसी का कर्ज देना है तो आज ही हम उसे चुकाएं। क्यों? क्योंकि रोमियो 13 अध्याय 8 पद परमेश्वर बहुत बड़ी बात हमको बताता है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 8 पद देखिए, लिखा है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के भी कर्जदार ना हो। प्रेम को छोड़, एक प्रेम के कर्ज, जितना मर्जी प्रेम हम दूसरों को दे, हम उसके कर्जदार हो जाए, वो हमारा कर्जदार हो जाए कि हम उसके कर्जदार हो जाए। उसने हमें प्रेम दिया, हम उसके कर्जदार हो जाए, वो हमारा कर्जदार हो जाए। ये कर्जा चलता रहे। कौन सा? प्रेम का, स्नेह का और प्यार का, ये कर्जा चलता रहे। लेकिन यहाँ लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी किया है। सिर्फ प्यार को छोड़ और कोई भी कर्जा हमारे पर ना हो, 1 रुपया का भी। अगर याद कीजिए, अगर आपको किसी का कुछ देना है तो आज ही लौटा दीजिए। उसके बाद देखिए, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपने उस कर्जे को उतारा है जो आपके ऊपर एक बोझ की तरह था। आपको तो उस कर्जे को उतार कर बिल्कुल फ्री हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, हमारी बेईमानी को, हमारी ईमानदारी को। अगर हमसे कुछ ऐसी बात हो गई है तो आज ही अपने घुटने पर आएँ, हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि जो चीटिंग मुझसे हुई है, जो बेईमानी मुझसे हुई है, आज मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, मुझे ज्यों का त्यों कर, एक नया जीवन दे, ताकि मैं हाँ की हाँ और ना की ना करूँ, चाहे मेरा नुकसान हो जाए प्रभु। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जकई की तरह सब कुछ लौटा दूँ। प्रेम को छोड़ और किसी बात की कर्जदार ना हूँ, प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार ना हूँ। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना के सुने जाने के लिए। आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको ज़रूर क्षमा करेंगे, और वायदा कीजिए प्रभु कि आज के बाद मैं ये बेईमानी, ये चीटिंग किसी से नहीं करूँगा, ना करूँगी। जो मैंने किसी को देना है वो 1-1 पैसा मैं आज ही लौटा दूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बटखरे किसे कहा गया? जानते होंगे आप, आज मैंने बता ही दिया है, तो उसे लिख दीजिए कमेंट्स में, और ताकि बहुत से लोग जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए, याद कीजिए आपने किसका क्या देना है, आज ही लौटा दीजिए, ताकि प्रभु हमें आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।